और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तो दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में चुनाव है और देखिए एक के बाद एक चुन चुनकर लिस्ट जारी की जा रही है और साथ ही साथ उन उम्मीदवारों के नाम बीजेपी जारी कर रही है जिनके नाम पर उन्हें लगता है कि जीत की मुहर लग सकती है। और जो जानकारी सामने मिल रही है, 83 उम्मीदवारों के नाम है इस दूसरी लिस्ट में। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में इन तमाम उम्मीदवारों के नाम अब यहां पर जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल देखिए, बहुत जल्द देखिए राजस्थान में चुनाव होने और ऐसे में देखिए एक के बाद एक लगातार लिस्ट आ रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। और अब देखिए बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट, इससे पहले भी एक पहली लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की। देखना यह है कि इस दूसरी लिस्ट में किन किन का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है, किन्हें किन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, किसे कौन सी सीट से उतारा गया है। झालरापाटन से वसुंधरा राजे जो है वो चुनाव लड़ेंगी। देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा नाम, हाई प्रोफाइल सीट, दूसरी सूची 83 उम्मीदवारों के नाम राजस्थान में यहाँ पर जारी की है बीजेपी ने। और वसुंधरा राजे का नाम यहाँ पर जिस तरह से लिया जा रहा है दूसरी सूची में, उनका नाम शामिल है और वो एक उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई नजर आएंगी झालरापाटन से। बिल्कुल, तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री झालरापाटन से वसुंधरा राजे लड़ेंगी चुनाव। और साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए मौजूदा सरकार किस तरह से कांग्रेस की है, लेकिन सूची अब आ गई है। सीधे आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता रविंद्र के पास। रविंद्र, हम देख रहे हैं किस तरह से सूची जारी कर दी गई है और कौन कौन से नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जिस पर एक संशय बना हुआ था कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा कि नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन जब रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों का नाम घोषित हो गया, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी राजस्थान में उम्मीदवार पार्टी बनाएगी। सतीश पूनिया है, इसी तरह से 83 नाम में कई विधायक है जो मौजूदा विधायक, उनको सीट दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें राजस्थान को लेकर अपनी तैयारियों के क्रम में आज दूसरी सूची जो 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित की है, इसमें सतीश पूनिया जाट नेता है, वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और कद्दावर नेता हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण नाम है। बाकी कई जो मौजूदा विधायक है उनको भी इस सूची में शामिल किया गया। और कौन कौन से नाम हैं जिनकी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो पहली सूची यहाँ पर आई थी, अब उसके बाद देखिए अब दूसरी लिस्ट यहाँ पर सामने आई है। क्या सभी उम्मीदवारों के नाम सभी सीट्स के लिए बीजेपी ने जारी कर दिए या और भी कई नाम अभी आना बाकी है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। पिछली बार आपने देखा कि 7 सांसदों के नाम उसमें पहले सूची में आया था बीजेपी के, और इस बार 83 है जिसमें कई जो स्थानीय नेता हैं उनको इसमें तरजीह दी गई है। अभी भी कई उम्मीदवारों की घोषणा होनी है जो जिसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया है और वो जो प्रदेश के नेतृत्व है उससे विचार विमर्श करके गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं उनसे विचार विमर्श करके बाकी नामों की घोषणा करेंगे। लेकिन जब जो दूसरी सूची हुई है इसमें जाहिर सी बात है कई ऐसे नाम हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सांसदों के क्रम में देखा जाए तो जो उम्मीद की जा रही थी कि 7-8 और सांसदों के चुनाव लड़ाया जाएगा, उनको अभी कहीं ना कहीं पार्टी ने उस पर विराम लगा दिया है और दूसरी सूची में बहुत ज्यादा किसी सांसद को टिकट नहीं दी गई है। तो ये जो संशय था कि 7 से 8 और सांसदों को टिकट दिया जाएगा इस चुनाव में, वो उस पर कम से कम इस केंद्रीय चुनाव समिति ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो कह सकते हैं कि जो सांसद हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको राहत मिली होगी कि पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा है। और क्या यहाँ इस लिस्ट में कोई नए नाम यहाँ पर उजागर हुए हैं या वही पुराना वाला फॉर्मूला ही अपनाया जा रहा है? जो पहले के उम्मीदवार थे पिछली बार जिस चुनाव में जो जिन उम्मीदवारों को उतारा गया था, क्या वही इस बार रिपीट हुए हैं? देखिए, जो महत्वपूर्ण नाम है रामनिवास मिर्घा के जो घर के हैं, उन्होंने जो हाल फिलहाल में ज्वाइन की थी बीजेपी, उनको भी टिकट दिया गया है इस सूची में। लेकिन जैसा कि बार बार यही कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्घा को जो टिकट दिया गया है कि पार्टी ने जो कास्ट इक्वेशन है उसको ध्यान में रखा गया। जाट उम्मीदवारों को भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ टिकट दिया गया है क्योंकि पिछली बार और गुज्जरों को भी इसमें जगह दी गई है क्योंकि पिछली बार गुज्जर हो या जाट हो पूरी तरह से कांग्रेस के खाते में चले गए थे। लेकिन पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि ज्योति मिर्घा के जरिए जाटों को अपने पाले में लाया जाए और उसी तरह से मीना के लिए किशोरी जो घोषणा पहले हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए यानी जाट, गुज्जर और मीना सभी समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई है, सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है
इस सूची द्वारा और पहले की जो सूची जारी हुई थी। रविंद्र, साथ ही देखिए हम देख रहे हैं जो नामों की लिस्ट सामने आई, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो जिनको तारानगर से टिकट दिया गया है, या तमाम अलग अलग जब लिस्ट जो बनाई जा रही है, ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आला कमान की अपनी नजर रहती है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के उनकी नजर है, क्योंकि राजस्थान में उनके लिए लड़ाई आसान नहीं है। बिल्कुल, देखिए हालांकि पार्टी के जो आंतरिक सर्वे है उसमें अभी भी कांग्रेस से बढ़त है पार्टी को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर जितने भी नेता हैं बीजेपी के राजस्थान प्रदेश के, उन सभी को कहा था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़िए और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। और इसी क्रम में आप देखिए कि सभी कदावर नेताओं को टिकट दिया गया, क्योंकि पार्टी का मानना है कि अगर विधायक जो मौजूदा विधायक हैं और जो अपनी सीटें जीत सकते हैं उनको टिकट देना जरूरी है। और इसी क्रम में जब कई ऐसे विधायक हैं, पिछली बार देखा कि 71-72 विधायक बीजेपी के थे, उनमें से अधिकतर को टिकट पार्टी ने दे दिया है। हालांकि जो पहली सूची थी, हारी हुई सीटें थी, उसमें सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था और इस बार विधायकों को तरजीह दी गई है, जिसमें चाहे सतीश पूनिया हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर दूसरे जो राजेंद्र राठौर हो, ऐसे कदावर सभी नेताओं को चुनाव में मैदान में उतार दिया गया, क्योंकि पार्टी का साफ तौर मानना है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, खासकर छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि 12 उम्मीदवार ऐसे थे। रविंद्र, एक अहम सवाल हो जाता है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, तो ऐसे में एक सामूहिक नेतृत्व में कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ा जाए, ये कितना इम्पैक्टफुल होता है? क्योंकि आपने पिछले भी कई राज्यों के चुनाव देखे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की ओर से घोषित नहीं किया गया था। देखिए, 2017 में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां पर कोई भी चेहरा नहीं था पार्टी का, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और पार्टी वहां पर जीती। बाद में योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बने थे। उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस कोई नेता नहीं थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि पार्टी वहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी थी। इस बार भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कवायद इसलिए हो रही है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, यहाँ पर किसी तरह के गुटबाजी न हो। वसुंधरा राजे का कहा जाता है कि एक खेमा है, उसी तरह राजेंद्र राठौर का एक खेमा है, उसी तरह शेखावत का खेमा है, सतीश पूनिया का है। इसलिए किसी के नाम की घोषणा नहीं पार्टी कर रही है, सभी को सामूहिक नेतृत्व की हिदायत दे दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। जब फैसला आएगा, जीत जाएगी पार्टी, तब तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अभी फिलहाल सभी को संकेत और सख्ती से दे दिया गया है सर्वोच्च स्तर पर कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद ही आला कमान फैसला करेगा। बिल्कुल, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और देखिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब पहली लिस्ट यहाँ पर राजस्थान के लिए जारी की गई थी बीजेपी की, 41 उम्मीदवार इसमें थे और ऐसे में कई ऐसे उम्मीदवार थे, नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया और 7 सांसद बताए जा रहे थे जिन्हें मौका दिया गया। लेकिन जब पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम नहीं था तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका टिकट कट गया है और उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही थी। अब जबकि दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम आ गया है, तो क्या समर्थकों में खुशी है? देखिए, ऐसे पार्टी की परंपरा शुरुआत में रही है कि जो कदावर नेता होते हैं उनकी पहले सूची में और पहले स्थान पर ही नाम होता रहा है। लेकिन इस बार चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, यहाँ पर तीनों जो कदावर नेता रहे हैं, पार्टी के चेहरा रहे, उनकी घोषणा बाद में हुई है, चाहे रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी बराबर है, चाहे वो एक बार का विधायक हो या नए जो आगंतुक है उनको टिकट दिया गया, सभी बराबर है और सभी को जीतना ही होगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए राजेंद्र राठौर हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, सबको, सतीश पूनिया हो, पहली सूची में किसी को जगह नहीं दी गई थी और दूसरी सूची में जगह दी गई है और एक साथ जगह दी गई है कि कोई नेता नहीं है जिनके नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व, जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे का पहले सूची में नाम नहीं होने से उनके जो समर्थक हैं उनमें बेचैनी थी, लेकिन परेशानी भी थी कि क्या उनको टिकट लड़ाया जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि उनके बेटे जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ा दिया जाए और वसुंधरा राजे सिंधिया को 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन आज जब टिकट की घोषणा होगी तो जाहिर सी बात है उनके लिए समर्थकों में राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए रविंद्र, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है राजस्थान के लिए, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया चेहरा हो तो सरप्राइज वाली बात नहीं है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सरप्राइज एक चेहरा थे। उसी तरह पुष्कर धामी को आप देखिए कि सरप्राइज है।
ऐसे कई पार्टी 2014 के रघुबर दास, जहां वहां अर्जुन मुंडा थे, बड़े नेता थे, लेकिन रघुबर दास को वहां तरजीह दी गई। उसी तरह से हरियाणा में आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर कहीं नहीं थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पार्टी 2014 के बाद एक तरह से बदले हुए बीजेपी अब सरप्राइज ही एलिमेंट देखने को मिलता है। और ये भी कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, कोई जरूरी नहीं कि वसुंधरा सिंधिया ही मुख्यमंत्री बने या फिर शिवराज सिंह चौहान या फिर रमन सिंह। तीनों जगह हो सकता है कि अगर पार्टी जीतती है तो वहां पर कोई नया चेहरा भी बन सकता है राज्य का नेता। और ऐसे में अब जो बाकी के जो उम्मीदवार हैं, जो उनमें जो बड़ा नाम जो यहाँ पर लिया जा रहा है, उन्हें कब कौन सी लिस्ट में मौका मिलेगा, इसको लेकर कोई यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 7 से 8 और सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। उनमें सबको पार्टी ने कह भी दिया है, ऐसी खबरें भी आ रही थी सूत्रों द्वारा, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो या शेखावत हो या फिर राहुल किसाना और दूसरे जितने भी सांसद है 7-8 का बताया गया था, लेकिन उनकी इस सूची में नाम नहीं है। अब भी अंतिम दौर की जो सूची जारी होगी तो हो सकता है कि कुछ सांसदों को और टिकट लड़ाए जाए, क्योंकि जब सामूहिक नेतृत्व के चुनाव लड़ा जा रहा है। लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।